चांद पर नासा ने खोजा एक नया क्रिएटर। गड्ढे की गहराई इतनी है कि इसमें एक के ऊपर एक लगभग 2 बुर्ज खलीफा समा सकती हैं। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर एक ऐसा गड्ढा खोज निकाला है जिसकी गहराई बुर्ज खलीफा के दुगनी से भी ज़्यादा है और यह गड्ढा भी चांद के दक्षिणी ध्रुव में खोजा गया है। इस गड्ढे को चांद पर पहले कभी नहीं देखा गया था, जिसे देखने के बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसी काफ़ी हैरानी में है। स्पेस के फील्ड में नासा का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि जो उपलब्धि नासा ने पाई है वह अभी तक कोई स्पेस एजेंसी नहीं पा पाई है, और फिर भी नासा ने एक नए खोज कर डाली है। दरअसल नासा ने एक बड़े से गड्ढे को खोज निकाला है और इस गड्ढे की गहराई करीबन 5500 फीट है। अब सवाल यह उठता है कि नासा ने इस क्रिएटर की खोज कैसे की। दरअसल नासा ने इस गड्ढे की खोज लोनार रिकॉग्निशंस कैमरे के जरिए की है और यह कैमरा लोनार रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर पर लगा हुआ है, जो पिछले 14 सालों से चांद की परिक्रमा कर रहा है। और इस ऑर्बिटर को सन 2009 में चांद का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था और यह तभी से इसके पोलर रीजन की मैपिंग कर रहा है। इस काम के लिए नासा ने इसमें एक खास किस्म के कैमरे का प्रयोग किया है जो नासा के शैडोकैम के साथ कनेक्ट है। नासा का यह शैडोकैम कोरिया के एरो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोरिया पाथ फाइंडर लूनर ऑर्बिटर में लगा हुआ है और इसके लिए नासा ने कोरिया स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी एक भारी रकम चुकाई है। और इस कैमरे की बात करें तो यह एक हाइपर सेंसिटिव ऑप्टिकल कैमरा है। इसका मतलब यह है कि यह दूसरे लोनार कैमरों की तुलना में लाइट के प्रति 20 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है। नासा की माने तो यह लोनार रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर पर लगे दूसरे कैमरों की तुलना में लाइट के प्रति 20 गुना ज़्यादा संवेदनशील है। और इसे बनाने के पीछे कारण यह था कि चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में परछाइयाँ बहुत ही लंबी बनती हैं। इन्हीं लंबी परछाइयों के कारण दक्षिण ध्रुव में लाखों करोड़ों ऐसे क्रिएटर हैं जिनमें लाखों करोड़ों सालों से सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में साधारण लूनर कैमरों से इन गड्ढों को खोजना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना नामुमकिन सा हो जाता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए नासा ने शैडो कैम बनाया, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है। चांद के जिन हिस्सों में कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती और जो हमेशा परछाई में रहते हैं, यह कैमरा उन हिस्सों की एकदम क्लियर और हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खींच सकता है। और नासा चांद के दक्षिण ध्रुव में क्या खोजने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस मिशन का उद्देश्य एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजना और वहां कुछ ज़रूरी रिसर्च को अंजाम देना है। यानी अपोलो मिशन के बाद नासा एक बार फिर इंसान को चांद पर भेजने वाला है। इस मिशन में शामिल एस्ट्रोनॉट में एक महिला भी शामिल होगी, जो चांद पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला होगी। इस मिशन में नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट का प्रयोग करने वाला है, जिसे खास तौर पर इंसानों को चांद पर लाने व ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।